Hello everyone, I am Dr. Manu Raj Sharma, Assistant Professor at University Department of Geography, LN Mithila University, दरभंगा इन बिहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में जब हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, बीट आप एमए के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप रिसर्च के पीएचडी के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो जब कभी भी आप अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के अंदर में या इनिशियली कब किसी भी आप स्टडी एरिया को जब आप समझने लगते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, दैट इज क्लाइमेट। क्योंकि किसी भी एरिया का कैरेक्टर कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। और जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो किसी भी एरिया के अंदर में वहाँ का कैसा हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन होगी, वहाँ की कैसी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होगी, उसको गवर्न करता है। और ये दो पैरामीटर्स इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमारे उस रीजन के डिजास्टर्स को भी कहीं ना कहीं ये गवर्न करता है। साथ साथ में लैंड यूज भी ऐसी एलाइड एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, इनको भी ये गवर्न करता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी भी एरिया के क्लाइमेटिक कैरेक्टर को स्टडी करें। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि किसी भी एरिया के अगर क्लाइमेटिक बिहेवियर को स्टडी करना है तो आप लास्ट 30 ईयर्स के डेटा को स्टडी करें। इंडिया में जब हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमें क्लाइमेट के डेटा लेने में कई बार परेशानी देखने को मिलती है। इसके लिए ऐसे तो बहुत सारी एजेंसीज हैं इंडिया में जो कि ये डेटा प्रोवाइड करती है, पर मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स जो है वो है हमारा भारतीय मौसम विभाग या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अभी तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये डेटा हमें प्रोवाइड करता था और इसके अवज में कुछ आपसे मनी ये चार्ज भी करता था, दैट इज डेटा वाज कंप्लीटली पेड। बट विथ न्यू रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज अब बहुत सारा डेटा जो है क्लाइमेट का वो इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है एंड दैट आर वेरी इजी टू डाउनलोड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईएमडी की वेबसाइट से हम जो है क्लाइमेट का डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आज बताने जा रहा हूँ वो है हमारा दैट इज डेली के डेटा हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर में जो मैं डेटा सेट की बात कर रहा हूँ वो हमारा ग्रिडेड डेटा सेट है। ग्रिडेड डेटा सेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस प्रकार से दे सकता हूँ, एक मैप के माध्यम की सहायता से। ये हमारे भारत का नक्शा है और आप इसको देख सकते हैं कि पूरे एरिया को छोटे छोटे ग्रिड्स में दैट इज 1 डिग्री बाई 1 डिग्री ग्रिड्स के अंदर में डिवाइड किया गया। दैट इज हमारी इंडिया जो है वो 6 डिग्री नॉर्थ से लेके लमसम 37 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंड करती है। और वैसे ही अगर ईस्टिंग्स या लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो 68 डिग्री ईस्टिंग से लेके हमारा 98 डिग्री ईस्टिंग्स तक कहीं ना कहीं हमारी ये लमसम जो है वो हमारा एक्सटेंड करता है। तो अब ये जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा अवेलेबल है हमारा कौन सा, तो ग्रिड के फॉर्मेट में। दैट मीन्स कि एक ग्रिड के अंदर का आपको डेटा यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्लाइमेट के अंदर में हम स्टेशन डेटा ना लेके ग्रिडेड का डेटा क्यों यूज़ करें। तो इसके पीछे में दो बहुत वैलिड रीज़न ये हैं, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के डेटा सेट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेबसाइट में अगर मैं आपको दिखा सकूं तो भारत के लिए आपको 1901 से डेटा अवेलेबल है रेनफॉल का डाउनलोड के लिए और सन 2021 तक का अवेलेबल है। तो अगर 121 वर्ष के डेटा को देखें तो हम ये पाते हैं कि इन 120-121 सालों के अंदर में ये बहुत भारी संभावना है और ऐसा हुआ भी है कि मेट्रोलॉजिकल स्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हुआ है या रीलोकेट किया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो रिकॉर्डिंग 1901 से शुरू हुई थी और 2021 तक आ रही है, तो कई बार इसके बीच में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी बदले गए हैं। तो ग्रिडेड डेटा का फायदा ये होता है कि इन दो चीज़ों की वजह से या इन दो रीज़न की वजह से, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के रीलोकेशन से और इंस्ट्रूमेंट के चेंज होने की वजह से जो थोड़ा बहुत एबरेशंस या एरर्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसको यहाँ से रिमूव भी किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा हमें कई बार अवेलेबल भी नहीं होता, जैसे कि इंडिया में 1971 के समय में वॉर टाइम था पाकिस्तान के साथ में, तो बहुत टाइम तक हमें डेटा अवेलेबल नहीं था। उस ईयर का तो कंप्लीटली डेटा आपको मिसिंग देखने को मिलता है। तो वैसे ही किसी और रीजन के अंदर में भी ड्यू टू सम डिजास्टर हो सकता है रिकॉर्डिंग नहीं हो, तो ये ग्रिडेड डेटा हमें क्या करता है, उस डेटा गैप्स को भी फिल कर देता है और उन एरियाज का डेटा भी प्रोवाइड करता है विद ए
टेक्निक कॉल शेफर्ड्स इंटरपोलेशन, जिसकी सहायता से वो डेटा आपको उन एरियाज या वैसे टेराइन्स जहाँ पे पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर्टिकुलरली डेजर्ट जोन या वेटलैंड का जोन, या कई बार हाई माउंटेन्स के अंदर में वहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसका डेटा भी शेफर्ड्स इंटरपोलेशन की सहायता से अवेलेबल करा पाता है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से IMD के डेटा को हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं MS एक्सेल के फॉर्मेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज यू कैन सी, ये वेबसाइट है दैट इज भारतीय मौसम विभाग की, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और यहाँ पे हमारे पास में रेनफॉल का 0.25 डिग्री बाई 0.25 डिग्री का डेटा अवेलेबल है, दैट इज 1/4 ऑफ ए डिग्री बाई 1/4 ऑफ डिग्री, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सिमिलरली टेम्परेचर के लिए हमारे पास आपका मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर दोनों का ही डेटा अवेलेबल है, बट ये डेटा हमारे पास में 1951 से अवेलेबल है अप टू रिसेंट ईयर दैट इज 2020 तक। तो आज हम इस वीडियो के सहायता से जानेंगे कि कैसे हम एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज QGIS, उसकी सहायता से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो बहुत ज़रूरी है समझना ये चीज़ कि जब आप QGIS को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस प्रकार से एक फोल्डर आ जाता है। इस फोल्डर में सबसे पहले जाके आप जो OS Geo4W शेल करके इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके दो कमांड्स हैं आपको जो आपको रन करने होंगे ताकि IMD की एक लाइब्रेरी जो है उससे आपका ये हमारा डाउनलोड हो जाए, दैट इज लाइब्रेरी। तो आपको वहाँ पे py3env करके ऐसे कॉपी करना है एंड डायरेक्टली ये जो हमारा प्रॉम्प्ट खोलता है तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है एंड देन आपको रन करना होगा। तो फर्स्ट ये कमांड आपको रन करना है एंड सेकेंडली दैट इज पाइथन, जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, इसको यहाँ से आप कॉपी करें एंड डायरेक्टली पाइथन के यहाँ पे जाके इसको आप रन कर दें। ओके, तो ये करने के बाद में जैसे आप इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके QGIS के ऑपरेटिंग सिस्टम में IMD लाइब्रेरी नाम का जो हमारा है वो फाइल इंस्टॉल हो जाएगा और इजीली हमारे लिए रन करना इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि चूंकि मैंने फाइल्स पहले से इंस्टॉल की हुई है तो मैं इस स्टेप को स्किप कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए। तो वीडियो डायरेक्टली मूव टू QGIS में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे प्लगइन्स है, प्लगइन्स में सेकेंड जगह पे लिखा पड़ा पाइथन कंसोल, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो एक नई विंडो जो पाइथन की वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। पाइथन में आपको ट्रांसक्रिप्ट को रन करने के लिए आप नंबर 3 पे आ जाते हैं, दैट इज एडिटर, आप इसको क्लिक करिए। यहाँ पे हम आपको एक नया दैट इज जो उसकी कमांड है IMD की पाइथन कोड वो आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मैं आपके इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सारा प्रोवाइड कर दूंगा। ये फाइल डायरेक्टली जो ट्रांसक्रिप्ट है मैं सारी की सारी अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको इजीली कॉपी करें और डायरेक्टली रन कर सकें। तो हम QGIS में डायरेक्टली यहाँ आते हैं और जहाँ पे हमने यहाँ कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V दबा के। दो चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट थिंग दैट इज लाइन नंबर 13 या लाइन नंबर 14 के अंदर में तो आपको ईयर मेंशन करना होगा कि कौन से साल से आप डेटा डाउनलोड करना शुरू चाहते हैं एंड एंड ईयर में आपको ये बताना होगा कि कौन से ईयर तक का डेटा आपको डाउनलोड करना चाहिए या आप करना चाहते हैं। तो अगर सपोज मैं 1901 से डेटा डाउनलोड करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1901, नहीं तो मैं फिलहाल वीडियो को टाइम को बचाने के लिए सिर्फ 2 साल के डेटा को डाउनलोड कर रहा हूँ 2020 एंड एंड ईयर मेरा 2021। सेकेंड है कि आपको वेरिएबल के अंदर में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल के लिए आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप रेनफॉल के डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको रेन रहने दें। अगर आप मैक्सिमम रेनफॉल करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे Tmax। अगर आप डेली मिनिमम रेन टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा T मिनिमम। ये लिखने के बाद में आप डायरेक्टली डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे रेन का डेटा है वो डाउनलोड करने लगा हूँ। सेकेंड थिंग इज कि आपको यहाँ पे पाथ बताना होगा कि कहाँ पे आप किस जगह पे अपने डेटा को डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो लाइन नंबर 17 के अंदर में जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है C ड्राइव के अंदर डेटा नाम का फोल्डर मैंने बना ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, C ड्राइव के अंदर मेरा डेटा नाम का ये फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया है। अब देखेंगे कि इसके अंदर में फाइल्स को मैं डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा।
तो सी ड्राइव का आपको यहाँ पे पाथ मेंशन करना होगा कि कहाँ पे आप डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसे डेस्कटॉप पे कर सकते हैं या डी ड्राइव में भी किसी फोल्डर में आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आपको वहाँ पे फाइल डायरेक्टरी के पाथ को एक्सप्लेन दैट इज मेंशन करना होगा। सिमिलरली लाइन नंबर 45 में आके आपको यहाँ पे भी सी ड्राइव एज डेटा, मतलब जो आपका पाथ है जिस डायरेक्टरी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद में और आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाइए एंड रन ट्रांसक्रिप्ट का जो है उसको आपने क्लिक करना है और आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर में हमारा डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड सी कि हमारा डेटा डाउनलोड होता है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो रेन फॉर द ईयर 2020 डेटा डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि जैसा कि हम जानते हैं कि साल 2020 जो था वो हमारा एक लीप ईयर था। अब लीप ईयर से मेरा मतलब होता है एक ऐसा साल जिसमें कि आपके साल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो 366 होंगे। दैट मीन्स कि हमारा चूंकि फरवरी का एक डे एक्स्ट्रा होता है, 29 फेब भी होता है, तो इसलिए हमारे पास 366 डेज होते हैं। एंड सिमिलरली 2021 जो था वो हमारा नॉर्मल ईयर था, तो वहाँ पे हमें 365 डेज देखने को मिलेंगे। तो वी विल वेट सम फॉर लिटिल सम टाइम कि डेटा हमारा डाउनलोड हो सके एंड हम डायरेक्टली उसके बाद इसमें जाके देखेंगे। एंड इफ यू कैन सी हमारी फाइल जो है वहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। हम तो डायरेक्टली अब जाके देखते हैं डेटा के अंदर में, फोल्डर के अंदर में, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो हमारी फाइल्स हैं जो रेन की थी वो आपकी डाउनलोड हो चुकी है और MS एक्सेल फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस डेटा को GRD फॉर्मेट के अंदर में, ग्रिड जो डेटा है उसके अंदर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं डेटा को। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 2020 का डेटा है उसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा कैसा है, क्या वाकई में ये 366 डेज के लिए अवेलेबल है। तो इसमें चीज़ देखेंगे तो एक्स एंड वाई मेंशन्ड है, हमारा ये लैटिट्यूड्स है हमारा, और ये लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यूज हमें दी पड़ी है। एंड ऊपर में 1 2 3 4 जो है ये हमारा बता रहा है नंबर ऑफ डेज। तो मैक्सिमम डेज देखेंगे नंबर, तो दैट इज 366, 366 दिन के लिए हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। अब जो चीज़ हमारे विचार में आ रही है वो ये चीज़ है कि ये -999 क्या दिख रहा है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा उन एरियाज़ के लिए है जिसके पास में हमारा इंडिया में डेटा कलेक्शन नहीं किया जाता है, जैसे कि खासकर वो एरियाज़ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या नेपाल के, वैसे एरिया जहाँ पे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन नहीं है या वहाँ का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो उन डेटा को नो डेटा दिखाने के लिए ये हमारा कोड -999 का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कैसे इन डेटा में से ये जो नो वैल्यू डेटा है या नो डेटा है इसको रिमूव करें। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेना है, देन गो टू डेटा। डेटा में आने के बाद में आप यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर लीजिए। सॉर्ट करने का पैरामीटर क्या है, सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो नंबर 1 के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। वी विल सेलेक्ट दिस नंबर 1 एंड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने इनको सॉर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम देख पाएंगे कि हमारा डेटा है फाइनली अब वो सॉर्ट हो चुका है। व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज कि हम इन डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करें और फाइनली डिलीट कर दें। तो व्हाट विल डू इज वी विल सेलेक्ट ऑल दिस फाइल्स, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव डेटाज होगा हमारे पास में अवेलेबल, हम सबको डिलीट कर देंगे। तो लेट्स वेट कि हम सारा डेटा सेलेक्ट कर लें एंड जो मीनिंगफुल डेटा है उस डेटा को यूज़ कर सकें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डेटा अवेलेबल है इसमें जो वैल्यूज़ लिखी होंगी रेनफॉल की, वो रेनफॉल की वैल्यूज़ जो है वो mm के अंदर में है। तो IMD जो डेटा प्रोवाइड करती है दैट इज़ इन mm मिलीमीटर्स, उसके अंदर में आपको डेली का डेटा अवेलेबल है कि पर डे प्रतिदिन कितना रेनफॉल किसी खास ग्रिड के अंदर में हो रही है। हम सबसे पहले यहाँ पे भी नेगेटिव डेटा डिलीट करते हैं। जस्ट स्टे विद मी। ओके, लेट्स सी। ओके, हमारे पास नीचे कई डेटा आने शुरू हो गए, तो जितने नेगेटिव डेटा अवेलेबल थे हम उतनों को सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल डिलीट देम। तो यहाँ से फाइनली हमने इनको डिलीट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए हमें डेटा जो है 8.25 से लेके फिर 8.5 है, एंड फिर हमारे पास में अलग अलग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के लिए डेटा अवेलेबल हो गया है। और ये जो ग्रिड्स है ये एग्जैक्टली वही ग्रिड्स है, क्योंकि मैंने बोला था रेनफॉल का डेटा अवेलेबल है, तो 0.25 पे अवेलेबल है।
तो ये 8.25, 8.5, 8.75, वैसे ही 77, 77.25, 77.5 इंडिया के जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पे डेटा अवेलेबल है। और ये जो वैल्यू है दैट इज 1, मतलब डे 1 जो जूलियन डेज काउंट हो रहा है। 1 जनवरी की यहाँ पे वर्षा थी वो 0 थी। वैसे ही इस ग्रिड के लिए जो 5 तारीख है तो ये वैल्यू का मतलब हो गया 5 जनवरी। 5 जनवरी को किसी खास इस एरिया के अंदर में 0.13 mm का रेनफॉल हुआ है। सिमिलरली इसमें देखा जाए इस रेंज के अंदर में तो 61.79 या 61.8 mm की रेनफॉल देखने को मिल रही है। और ये डेटा जो हमें अवेलेबल है वो पूरा 366 डेज के लिए अवेलेबल है। डेटा की बाद में आप अपने हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सीजन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं या इसको नंबर ऑफ 30 डेज के हिसाब से इनका एवरेज वैल्यू लेके आप इनकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो इट्स सो इजी टू डाउनलोड दिस डेटा एंड यूज दिस डेटा एंड द बेस्ट थिंग इज दिस डेटा इज एक्चुअली एरर फ्री एंड इट इज ए होमोजेनस डेटा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में अगर आपको कुछ समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रॉब्लम्स को या जो डाउट्स हैं उनको आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि भविष्य में हम इस प्रकार के और भी वीडियोस बनाएं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मनुराज शर्मा।